यस भाई क्लास नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भी ये टॉपिक ही पहले हो चुका है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी आपको निकालना टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भी देखो भी क्लास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाओगे आप लोग? बाई पैरेलल लाइंस भी, यस सर ना। तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, जिसकी वैल्यू बी है। भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए पैरेलल लाइंस भी। और यहाँ पे मैंने रख दिया एक डाइपोल भी, मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में आता है? एक पोल क्या होगा नॉर्थ, एक क्या होगा मैग्नेटिक। तो है ये लेंथ कितना था इसका 2a, विच मेक एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड भी। तो ये भी कितना होगा एंगल आपका, इट इज ऑल्सो थीटा भी। कर लोगे? अब इस पॉइंट पे देखिए भाई, क्या इस पॉइंट पे इस नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा भी? कैसे लगेगा? ये यूनिफॉर्म बनाया कैसे गया होगा? मान सकता हूँ यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे क्या होगा साउथ पोल होगा। लाइन चलेंगी नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट्स भी। फील्ड तो बाहर ही मिलेगा यूनिफॉर्म है, अंदर थोड़ी यूज करेंगे उसका हम लोग भी। यस और नो? लाइन चलेंगी नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ क्या है इसका साउथ है। तो किस तरफ भागेगा ये? साउथ की तरफ। तो फोर्स कैसे लगेगा इसके ऊपर? ऐसे भी। दिस इज फोर्स। क्योंकि इसका पोल स्ट्रेंथ बराबर रखा है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? बराबर होगी। ये इस तरफ लगेगा भी, एफ की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी? मैंने बी निकाला था, याद होता आपको। बी बराबर है कितना था? एफ बाई एम नोट में, या एफ बाई एम कर दो। यस सर नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ क्लास? एम बी लिख दूँ उसको मैं, एम बी। यहाँ पे एफ बराबर है एम बी। ओके भी कर लोगे? अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ से भी, ये लाइन इस दोनों फोर्सों के क्या है? परपेंडिकुलर है। यस सर नो? ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये क्या लाइन दोनों के परपेंडिकुलर। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। तो निकाल पाओगे टॉर्क की वैल्यू को? डायग्राम बनाओगे। तो वी हैव ए मैग्नेटिक डाइपोल, वी हैव ए मैग्नेटिक डाइपोल of length 2a, of length 2a, place in uniform magnetic field, place in uniform magnetic field at angle theta, at angle theta। हो जाएगा? सो लिखिए, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल्स आर, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल्स आर। कितना फोर्स लगेगा भाई? एफ बराबर है, लिख सकता हूँ इसको मैं एम इंटू बी। एम इज द पोल स्ट्रेंथ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड भी। हो जाएगा भाई? एक डायरेक्शन ऐसे है, एक डायरेक्शन ऐसे है, कोशिश करेगा इसे घुमाने की। ये तो क्या लग रहा है इसके ऊपर? है टॉर्क लग रहा होगा भाई। यस और नो? तो टॉर्क क्या होगा भाई? लिख लीजिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी। सही है कि नहीं है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इज इक्वल टू, फोर्स को एफ ले लेता हूँ, और जो डिस्टेंस बना रखी है इसको मैंने एम, क्या नाम दे बताऊँ इसको भी? ए दे लूँ? ए, बी तो है भी। तो कौन सी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बताइएगा मेरे को? एन ए। सही है कि नहीं है? मैं ट्रायंगल्स यूज कर रहा हूँ भाई। इन द ट्रायंगल्स एन ए एस, इन द ट्रायंगल एन ए एस आपको एन ए निकालना है। ये गिवन है, क्या बनेगा भाई? ये साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा बराबर है किसके भी? एन ए बाई एन एस भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एस भी? लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना यूज कर रहे हैं? 2a।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ए? 2a साइन थीटा भाई, 2a साइन थीटा हो जाएगा भाई। टॉर्क बराबर है किसके भी? एफ कितना है क्लास? एम बी 2a साइन थीटा, सही लिखा है, एम बी 2a साइन थीटा। इसको ऐसे ले सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू एम इंटू 2a बी साइन थीटा, एम इंटू 2a बी साइन थीटा। क्या सही लिखा है? स्मॉल एम इंटू 2a डाइपोल मोमेंट होता है भाई। तो क्या बनाओगे फार्मूला भाई? टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल एम बी साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन आया हुआ है, कैसे लिखोगे? टॉर्क वेक्टर बराबर है एम क्रॉस बी, साइन आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल। लिखते हैं केस फर्स्ट। बताइए भी, जब एंगल जीरो हो जाएगा, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो भी, थीटा जीरो कब होगा भाई? बता दो। ये लाइंस हैं, मैग्नेट डाइपोल का ऐसे होगा भाई, ये ऐसे होगा, ये नॉर्थ यहाँ पे होगा भाई, ये क्या होगा? साउथ। इसको जीरो एंगल बोलते हैं हम लोग। क्यों? फील्ड भी ऐसा ही है, बी और एम भी ऐसा ही है, एम। समझ में आ रहा है? ये एंगल किसके बीच का है? एम और बी के बीच का है भाई। एम क्या है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ भी। यस और नो? अगर एंगल जीरो हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, साइन जीरो इज जीरो भी। यस और नो? इसको बोलते हैं भैया स्टेबल कंडीशन भी। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल कंडीशन। पूछता आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताइए भाई, टॉर्क के किस कंडीशन में होते हैं? इट इज़ फॉर ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ से टॉर्क हिलेगा नहीं भैया डाइपोल, उसको यहाँ पे कोई खींच रहा है, यहाँ पे कोई खींच रहा है, यहीं पर रुक जाएगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अब एंगल करते हैं केस 2 के अंदर भी। एंगल करते हैं व्हेन थीटा इज 90 डिग्री भी। कितना हो जाए थीटा? 90। अगर थीटा 90 होगा, डाइपोल आपका ऐसा मिलेगा आपको भी, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे क्या मिलेगा आपको? साउथ पोल। तो टॉर्क कितना होगा भाई? एम बी साइन 91 हो चुका है भाई। ये वैल्यू मैक्सिमम होगी टॉर्क की भी। समझ में आया कि नहीं आया भाई? इट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क भी। केस तरी क्या लिखोगे? अगर थीटा को मैं 180 मान लेता हूँ तो कितना एंगल आएगा भाई? कितना वैल्यू आएगा भाई? वैल्यू तो जीरो ही आएगा टॉर्क का। साइन 180 कितना होता है? जीरो ही होता है भाई। लेकिन इस तरफ आपने क्या किया हुआ है? नॉर्थ लिखा हुआ है भाई। इस तरफ क्या लिखा हुआ है? साउथ। यह भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी साउथ है भाई। इसको रहने नहीं देगा इस कंडीशन में डाइपोल्स को। कौन है? मैग्नेटिक फील्ड भी धक्का मार देगा उसी टाइम पे। यस और नो? इस पे आते डाइपोल क्या कर जाएगा? भाग जाएगा यहाँ से भी। तो एक कौन सी कंडीशन है इसकी? है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी। लिख दीजिएगा इसको। कौन सी है ये? अनस्टेबल कंडीशन बोल लेता हूँ। तो याद होनी चाहिए आपको भी कंडीशन को। स्टेबल कौन सी और अनस्टेबल कौन सी है? कर पाओगे? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन डाइपोल placed in magnetic field in uniform magnetic field. यस बी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल रखा गया है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है आपको। कैसे करोगे वो? ये मैग्नेटिक फील्ड था भी क्लास, इट इज़ बी, और ये डाइपोल था आपका भी। ये नॉर्थ पोल था, ये क्या था? साउथ पोल। किस एंगल पे लग रहा था? ये थीटा के ऊपर भी। इस कंडीशन में आपको एक वैल्यू मिली थी टॉर्क की भी। कितनी वैल्यू थी टॉर्क की? एम बी साइन थीटा। कितनी थी? एम बी साइन थीटा।
सही है। अब क्या करना है आपको, मान लेते हैं भाई इस डाइपोल को घुमाना है अपने आप, खुद से घुमाना है, घूम नहीं रहा ये तो एक कंडीशन में रुक गया भाई, ऐसे रुक गया, ऐसे रुक गया, कैसे रुक सकता है ये। अब इसको खुद को घुमाना आपको भाई किसी एंगल के ऊपर, उस कंडीशन में आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है भाई, यस और नो। वो वर्क क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें स्टोर हो जाएगी। कोशिश करेगा इसको उसी उस कंडीशन में लेके आने की भी वापस, सही है कि नहीं है। तो वर्क कैसे निकालोगे रोटेशनल सिस्टम के अंदर भी, रोटेशनल सिस्टम में वर्क कैसे निकलता है, सिंपल में कैसे निकलता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन में कैसे निकलता है, काम कौन करता है फोर्स का भाई, टॉर्क, सिंपल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, यस और नो। तो आपके पास टॉर्क होना चाहिए और आपके पास एंगल होना चाहिए निकालने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, तो लिखो फिर। तुम्हारा ध्यान नहीं है भाई गर्ल्स, हैं कराऊं कि नहीं कराऊं टॉपिक को, लिखो। लिखिए, वी हैव ए मैग्नेटिक डाइपोल, we have a magnetic dipole placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field at angle theta, placed in uniform magnetic field at angle theta. So torque is, तो उसमें टॉर्क कितना होगा भाई, टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू कितना वैल्यू होगा भाई, एम बी साइन थीटा भाई, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, कर लोगे, हो जाएगा। अब देखिए अभी, अब इसको घुमाना है अभी कुछ एंगल के ऊपर, तो जो वर्क होगा कैसे होगा भाई, मैं मान लेता हूँ डी डब्ल्यू क्या है, इज द स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल एंगल भी, थोड़े से एंगल पे घुमाया गया है इसको भी, कितने एंगल मान लेते हैं, डी थीटा भी, एट स्मॉल एंगल है डी थीटा। तो इसके हिसाब से फार्मूला क्या बनेगा डी डब्ल्यू का भी, टाउ इंटू डी थीटा भी, टॉर्क इंटू एंगल लिखोगे, यस और नो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्क भी, कितनी वैल्यू थी, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। मेरे को पूरा वर्क निकालना अभी, टोटल वर्क डन फ्रॉम एनी एंगल थीटा 1 टू एनी एंगल थीटा 2 भी, पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमा दिया इसको मैंने, कुछ भी एंगल हो सकता है, थीटा 1 से थीटा 2। तो क्या करोगे इस इक्वेशंस का आप लोग, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा, एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक भी, कोई भी एंगल पे घुमा रहे हैं इसको हम लोग, किसी से लेके किसी एंगल तक। सोल्व कर पाओगे इंटीग्रेशन को भाई, ये वाला हो गया सभी का, जल्दी लिखो, इनटू क्या आएगा डी थीटा भी, डायग्राम इतना है काफ़ी है, बनाना तो बना लो, नहीं तो जरूरत भी नहीं है इसकी, कर लोगे। अब करो इसका इंटीग्रेशन भी, करो इंटीग्रेशन भी क्लास, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो, एम कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा भी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा भी, क्या होते हैं पक्का, कुछ भी बोलते रहते हैं। एम बी बराबर है माइनस कोस थीटा भी, कहाँ से आता था, थीटा 1 से थीटा 2, सही है, माइनस को बाहर ले आऊँ, डब्ल्यू बराबर है माइनस एम बी, पुटिंग द लिमिट्स भी, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, सही लिखा मैंने, यस और नो। वर्क की क्या होती है, एनर्जी होती है अभी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है अभी,
यू से लेते हैं इसको, W इज इक्वल टू वर्क ये होगा, किसके पास वैल्यू आई भाई, माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 भी। हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड भी, या रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। कर पाओगे? केस करें, केस लिखिएगा अभी। केस स्पष्ट कीजिए अभी। देखिए मैं मान लेता हूँ भाई थीटा 1 90 डिग्री है और थीटा 2 कोई एंगल है अभी। मतलब भाई डाइपोल पहले ऐसे था, उसको घुमा रहे हैं किसी और कंडीशन के साथ भी। पहले से था, फील्ड ऐसे था, कितने एंगल बना रहा था 90। उस कंडीशन में भी यू कितना आएगा अभी, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90। सही लिखा मैंने इसके हिसाब से भी। कॉस 90 क्या होगा, तो u बराबर क्या है, माइनस एम बी कॉस थीटा भी। सही है कि नहीं है? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी। डॉट आएगा कि नहीं आएगा? और दो वेक्टर का डॉट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो एनर्जी की एक स्केलर क्वांटिटी है अभी। यस और नो? और माइनस क्यों लिखा गया? याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। जितने भी आप निकाल लो, कोई भी उठा के देख लो, अब ऐसा माइनस लिखा मिलता है उनके सामने भी। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज टेकन नेगेटिव हुई भाई, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे और भी कोई यूज़ कर रहे हो आप लोग, स्प्रिंग वाली यूज़ कर रहे हो। या सर नो? उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है भाई। क्यों? ये शो करता है इसकी बाउंडेड कंडीशंस को भी, शो करता है इसकी बाउंडेड। हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसके अंडर काम कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंडर काम कर रहे हैं भाई। या सर नो? हमेशा क्या आता आंसर, नेगेटिव हो जाता है। अब देखिएगा केस 2 ले लेते हैं। यहाँ पे भी कोई भी एंगल बना लो, मतलब कौन सा बनाए बताओ भाई। थीटा 1 कितना ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। थीटा 2 कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। 0 से घुमा रहे हैं किसी एंगल पे, ऐसे था पहले, अब ऐसे कर लेते हैं। ऐसे से किसी एंगल पे घुमा रहा हूँ भाई, अरे कुछ भी बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सर ना, कितना आंसर आएगा यू का भी, माइनस एम बी कोस 0 माइनस कोस थीटा भी। यू बराबर है माइनस एम बी ये 1 माइनस कोस थीटा भी। मतलब जो आंसर आएगा वो डिपेंड करेगा किस एंगल कंडीशन की बात कर रहे हैं आप लोग भी। कर लोगे? कोई फिक्स आंसर नहीं है यहाँ पे, ये फिक्स है भाई। कहाँ गया हूँ ये वाला? कर लोगे? इसके हिसाब से कोई भी एंगल हो सकता है, तो वो काम करोगे। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। क्लास नेक्स्ट टॉपिक का नाम है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्वेश्चन ये है कि जहाँ से भी करंट फ्लो करेगा वो बॉडी किस तरह बिहेव करती है। इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट भी। किस तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की तरह भी, ठीक है। मान लेते कोई लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ बना रखा मतलब वायर इन ए सर्कल फॉर्म भी, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई। ओके, ये मान लेते हैं आपका कड़ा है अभी, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे। ये सर ना, तो पक्की बात है इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट्स, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। हो जाएगा। क्वेश्चन है अगर ये मैग्नेट है कि किसका डाइपोल होगा भाई। एक मैग्नेट है, उसके पोल पक्का होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेंगे उसके। यस और नो? और इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, इट इज डाइपोल भाई। इक्वल स्ट्रेंथ के मिलेंगे, वो क्या मिलेगा आपको, डाइपोल। कि प्रूव करना है क्या ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। हो जाएगा। दूसरी बात है अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, वैल्यू कितना, वो किन बातों पर डिपेंड कर रहा होगा। एम हमने निकाला है, एम कितना था, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2a। इट इज़ फॉर मैग्नेट नॉट फॉर करंट भी। यस सर ना? क्योंकि प्रूव कर चुके हैं कि करंट कैरिंग वायर भी या बॉडी भी बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अगर मैग्नेट है डाइपोल भी बनाएगा, डाइपोल है तो मोमेंट भी होना चाहिए उसका। तो इस वायर का मोमेंट कितना है भाई, और मोमेंट किन बातों पे डिपेंड करेगा आपका। कर लोगे? पहली क्वेश्चन, क्या डाइपोल बन रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लास। अगर मैं क्लॉक फेज रूल को लगाऊं
ये फेस करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर, यस और नो। तो ये फेस क्या बनना चाहिए आपके लिए भी, साउथ पोल बनना चाहिए भी, या नॉर्थ पोल, साउथ पोल में कर लोगे। ये मेरे लिए फेस है अभी, ये आपके लिए फेस है, ये मेरे लिए फेस है, ये मेरे लिए करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में भी, यस और नो। तो उस कंडीशंस में मेरे लिए जो फेस बन रहा है ये कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ पोल। यानी एक क्या बनेगा साउथ, एक क्या बनेगा नॉर्थ, पक्का 2 पोल बन रहे हैं भाई, मैग्नेट 2 है भाई, कर लोगे। पोल भी बन गए, थोड़ी डिस्टेंस इनके बीच में, करंट इक्वल फ्लो कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी उनकी। ये डाइपोल पक्का है, डाइपोल है भाई। क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट कैसा होगा इसका। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या थी क्लास, डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट भी मैंने बोला था, डाइपोल मोमेंट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल भी। क्या दे रहा था आपको, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, यानी कितना फील्ड है उसके पास भी, पोल स्ट्रेंथ की बात की थी मैंने वहाँ पर भी, यस और नो। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है इस डाइपोल की, ये अगर मैग्नेट है कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा क्लास। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, यस और नो। करंट ज़्यादा फ्लो करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, बी का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका। कितना बड़ा है ये, छोटी मैग्नेट छोटा, बड़ी मैग्नेट बड़ा भाई, यस और नो। यानी एक चीज़ और हुई आ गई, एरिया भाई, 2 चीज़ें हो गई, एरिया और करंट। तो एम की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी यहाँ पे, एरिया और करंट के ऊपर भी। कर पाओगे तो लिख लीजिए, लिखो वी हैव ए सर्कुलर क्वाइल, we have a circular coil of radius, sorry, सिंपल लिखिए, we have a circular coil of current I, ओके। आगे लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल वन फेस बिहेव लाइक, वन फेस, इसका एक फेस किस तरह बिहेव करेगा, वन फेस बिहेव लाइक नॉर्थ पोल एंड अनदर फेस बिहेव लाइक साउथ पोल, अनदर फेस बिहेव लाइक ए साउथ पोल। एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल क्या होगा, साउथ, यस और नो। तो लाइंस कैसे निकलेंगे, चल गया पता आपको, ऐसे जाएंगे इसके अंदर से लाइन भी, या ऐसे या ऐसे भी, डिपेंड करेगा ऊपर कौन सा नॉर्थ है कि साउथ है, कर लोगे। देन क्या लिखा था मैंने लास्ट पॉइंट में, इट इज़ बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल भी, इट इज़ बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। पोल बन रहे हैं, डिस्टेंस उनके पोलों के बीच में थोड़ी सी, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम किस पे डिपेंड करेगी, पहला पॉइंट क्या हो सकता है अभी, एम प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकता हूँ। अगर करंट बढ़ेगा तो उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा भाई, फील्ड का भी, कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, एम प्रोपोर्शनल टू ए, ये क्या है भाई, ए यहाँ पे लिख सकते हो, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल भी। जितने बड़ा वायर यूज करोगे, कॉइल यूज करोगे, उतना बड़ा मैग्नेट बनेगा वो, यस और नो। तो मैं लिख सकता हूँ एम, कैपिटल एम है ये, प्रोपोर्शनल टू आई ए बी, या एम इज इक्वल टू के आई ए, वेयर के इज, के क्या है, कांस्टेंट अभी, और इसका वैल्यू यूज किया गया है यहाँ पे 1 भी, के इज कांस्टेंट, वैल्यू कितना है इसका 1। सीधी सी बात ये है कि एम का वैल्यू कितना होगा यहाँ से भी, आई ए। दिस इज द डाइपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट, कि वो भी बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट भी, कर लोगे। या लूप की बात कर रहे हैं तो लूप हो गया मेरा, कर पाओगे भाई। यूनिट क्या होंगी यहाँ पे एम की देखी जाए तो, यूनिट ऑफ एम एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमने यूज़ किया है जगह पे भी। जब मैंने पहली बार एम के ऊपर पढ़ा था, पोलो स्ट्रेंथ क्या थी, एम क्या था, डाइपोल मोमेंट क्या था, उस टाइम मैंने बताया था इसकी यूनिट क्या होती हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होती हैं भी, और बोली थी जूल्स पर टेस्ला भी होती हैं भी, यस और नो।
और भी होती हैं, इन टर्म ऑफ वेबर भी होती हैं भी, इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कर लोगे। तो यहाँ पे क्या है यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा भी।